नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सरना में आप लोग का स्वागत है। मैं नीरज कुमार आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है भारत का नामकरण, जो क्लास 8, 9, 10 के लिए है। सब्जेक्ट आज का जियोग्राफी है। BSCB 2020-21 प्रिपरेशन के लिए तैयारी कराया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। पहला टॉपिक हमारा ये है भारत का नामकरण। क्या है? भारत का नामकरण। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पहला हमारा टॉपिक है भारत एक महान देश है। क्या? पहला हमारा टॉपिक है भारत एक महान देश है। यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी मानव उत्पत्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत एक महान देश है। यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव उत्पत्ति। क्या? मानव उत्पत्ति। मानव की जितने उत्पत्ति पुराना है उतना ही इस सभ्यता एवं संस्कृति भी पुरानी है। अगला है हमारा भारत की विशालता के आधार पर। भारत की विशालता के आधार पर इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत हमारा जो है एक विशालतम देश है। क्या है? विशालतम देश है। इसी के आधार पर इसे उपमहाद्वीप का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? उपमहाद्वीप का नाम दिया गया है। अगला है इसकी प्राचीन नाम, मतलब इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था। भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त था। क्या था? आर्यावर्त था। अगला है राजा भरत के नाम पर। राजा भरत के नाम पर। किसके नाम पर? राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? तो भरत के, इसके नाम पर, राजा भरत के नाम पर। किसके? राजा भरत के नाम पर। राजा भरत के नाम पर क्या पड़ा? इसका भारतवर्ष नाम पड़ा। क्या पड़ा? भरत के नाम पर पड़ा। भारतवर्ष पड़ा। अगला है वैदिक आर्यों का निवास स्थान। जो वैदिक आर्य लोग थे उनका निवास स्थान सिंधु घाटी था। क्या था? सिंधु घाटी था। क्या था? सिंधु घाटी था। और पारसिया जो आधुनिक ईरान है, पहले पारसिया था, जिसे आधुनिक मतलब वर्तमान में इस समय ईरान में है। क्या है? ईरान कहा जाता है। वहाँ के लोगों ने सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया। जहाँ पारसिया के लोग हैं, पारसिया के लोग सिंधु घाटी से ही भारत में क्या किए थे? एंट्री किए थे। क्या किए थे? प्रवेश किए थे। क्या किए थे? प्रवेश किए थे। अगला है भारत जो वे लोग थे, कौन लोग? वही लोग, पारसिया के लोग। सौ का जो ये सौ है, कौन सा? ये वाला सौ का उच्चारण ह की तरह, किसकी तरह? ह की तरह करते थे। तथा वे सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। क्या कहते हैं? सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। और इसी के आधार पर इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया। क्या दिया गया? हिंदुस्तान नाम दिया गया। अगला है ये लोग सिंधु का बदला रूप हिंदू यहाँ के निवासियों के लिए प्रयोग करते थे। क्या? वे लोग जो सिंधु का बदला रूप यहाँ के निवासियों के लिए भी प्रयोग करते थे। क्या करते थे? निवासियों के लिए भी प्रयोग करते थे। आगे की ओर चलते हैं। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा इंडस से हुई है। किससे हुई है? इंडस से हुई है। किससे हुई है? इंडस से। भारत के लिए प्रयुक्त जो इंडिया शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडस शब्द से हुई है। यूनानियों ने सिंधु को इंडस, यूनानियों ने, जो यूनान के लोग थे, वहाँ के लोगों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। इस सिंधु को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। और जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने वितरण में हिंदू का
मतलब जेम्स जो अलेक्जेंडर थे अपने वितरण में हिंदू का ह हटाकर देश को इंदु नाम संबोधित किया। क्या किया? इंदु नाम संबोधित किया और बाद में परिवर्तित होकर यह इंडिया हो गया। क्या हो गया? बाद में बदल कर इंडिया हो गया। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थव्यवस्था अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। इसको आइए रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन। लिए भारत एक महान देश है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति नहीं पुरानी है जितनी की मानव उत्पत्ति। अगला है भारत की विशालता के आधार पर इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अगला है इसे प्राचीन नाम आर्यवर्त था। आगे राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। आगे देखते हैं वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। पारसी या आधुनिक ईरान के लोग सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किए और वहाँ के वे लोग स का उच्चारण ह की तरह करते थे तथा वे सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इसी के आधार पर इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया और ये लोग सिंधु का बदला रूप हिंदू यहाँ के निवासियों के लिए प्रयोग करते थे। क्या करते हैं? निवासियों के लिए प्रयोग करते थे। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा इंडस से हुई है और यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने वितरण में हिंदू का जो ह को हटाकर इसे इंदु नाम संबोधित किया। बाद में ये परिवर्तित होकर इंडिया हो गया और भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया संघीयों का राज्य है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।